जिसे लोग पागल समझते थे, उसने ही पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर था। टूटी दीवारें, जंग लगी घंटियां और सीढ़ियों पर जमी धूल इस बात की गवाही देती थी कि अब वहां कोई नहीं आता। लोग कहते थे कि उस मंदिर का समय खत्म हो चुका है। वहां अब सिर्फ हवा चलती है और कभी कभी अजीब सी घंटी अपने आप बज उठती है। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोज एक लड़की बैठती थी, नाम था कोमल। साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। वह किसी से भीख नहीं मांगती थी, बस चुपचाप बैठती और मंदिर के दरवाजे को देखती रहती। गांव वाले उसे अजीब समझते। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बड़े लोग कहते काम नहीं करना, इसलिए भगवान के नाम पर बैठी रहती है। गांव का सबसे अमीर आदमी रघुवीर अक्सर वहां से गुजरता और ताना मारता, अगर भगवान से सब मिलता तो तू अब तक रानी बन चुकी होती। कोमल बस मुस्कुरा देती। एक दिन उसने धीमे से कहा, भगवान देने से पहले परखते हैं और लोग समझते हैं कि कुछ मिल नहीं रहा। रघुवीर हंस पड़ा, परख? गरीब को क्या परखना। दिन गुजरते गए, गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर होने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया। लोग परेशान थे। पंचायत बैठी, बहस हुई, दोषारोपण हुआ, लेकिन समाधान नहीं मिला। किसी ने सुझाव दिया कि पुराने मंदिर में फिर से पूजा शुरू की जाए। कुछ लोग बोले अब इन सब से कुछ नहीं होगा, और बात वहीं खत्म हो गई। फिर एक रात अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की, आंधी चली और कुछ ही देर में मंदिर के पीछे के सूखे पेड़ों में आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि आग मंदिर की ओर बढ़ने लगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग बाल्टी लेकर दौड़े, लेकिन आग बहुत तेज थी। तभी किसी ने देखा कोमल आग की तरफ भाग रही है। सब चिल्लाए, पागल हो गई है क्या, जान चली जाएगी। लेकिन वह नहीं रुकी। धुएं और लपटों के बीच वह मंदिर के अंदर चली गई। कुछ पल ऐसे लगे जैसे समय रुक गया हो। लोगों की सांसें अटक गईं। रघुवीर भी वहीं खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर था। कुछ मिनट बाद मंदिर के दरवाजे से कोमल बाहर निकली। उसके कपड़े जल चुके थे, हाथों पर छाले थे, लेकिन वह सीने से कुछ लगाए हुए थी, एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की मूर्ति। वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारा विश्वास है। जब तक ये रहेगा हम हार नहीं सकते। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन ताकत भी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब भयंकर अकाल पड़ा था, तब इसी मंदिर में पूरे गांव ने मिलकर प्रार्थना की थी और कुछ ही दिनों बाद बारिश आई थी। धीरे धीरे लोग आधुनिक होते गए, विश्वास छोड़ दिया और मंदिर वीरान हो गया। उस रात आग बुझ गई, लेकिन उससे बड़ी बात यह हुई कि लोगों के अंदर कुछ जल उठा, पछतावा। अगली सुबह रघुवीर खुद सबसे पहले मंदिर आया। उसने मजदूर बुलाए, गांव के लोग साथ आए। कुछ ही हफ्तों में मंदिर फिर से खड़ा हो गया, पहले से मजबूत। लेकिन असली बदलाव पत्थरों में नहीं, लोगों के दिलों में आया। गांव वालों ने मिलकर एक जल संरक्षण योजना शुरू की। पुराने तालाब की सफाई हुई, पेड़ लगाए गए, सबने मिलकर काम किया और कुछ महीनों बाद पहली बारिश हुई। ऐसी बारिश की सूखी धरती खुशबू से भर गई। समय बीता, उसी गांव में एक छोटा सा स्कूल खुला। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब पंचायत ने कोमल से पूछा, तू पढ़ी लिखी तो है, क्या बच्चों को पढ़ाएगी? कोमल ने हामी भर दी। धीरे धीरे वही लड़की, जिसे लोग पागल कहते थे, बच्चों के लिए बच्चों ये प्रेरणा बन गई। चित्र देखो। वह उन्हें सिर्फ ये किताबें क्या नहीं, है? विश्वास भी सिखाती थी। वह कहती, कभी खुद को कम बहुत मत अच्छे। समझना। और लोग जो हाथी कहते हैं कहाँ वो उनकी रहता सोच है? है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। एक दिन बच्चों में रघुवीर आज आप स्कूल आया। सबसे कहना उसने चाहता हूं बच्चों के कि एक सामने कहा, शिक्षक का शब्द मैंने आता इसे है। कभी समझा नहीं। उनके आज प्रति समझ हमारा आया ये कि असली सम्मान अमीरी कभी पैसे में कम ना नहीं, हो। हिम्मत और विश्वास में होती है। शाम को वही पुरानी सीढ़ियां थीं, वही मंदिर, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा नहीं था, बच्चों की हंसी थी।